Everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, this is second part of chapter When the Earth Shook. It's an EVS chapter of class 5th और part 1 में हम लोग स्टार्टिंग के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं NCERT के वो कर चुके हैं. नाउ इट्स टाइम कि जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं हम इसमें वो कवर करें. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. What will you do? पेज नंबर 134 के लास्ट का कुछ टॉपिक हमारे बचे थे. क्वेश्चन आंसर्स यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं. पीपल फ्रॉम the groups also made children in Jasma's school practice what they should do in case there is an earthquake. तो लोग जो अलग अलग ग्रुप के हैं, जैसे कि उसने बताया था कि वो आए थे, उन्होंने हेल्प की और बताया कि घर को कैसे डिज़ाइन करना चाहिए. उन्होंने स्कूल के बच्चों को भी एक प्रैक्टिस कराई कि अगर अर्थक्वेक आता है तो उसमें क्या उन लोगों को करना चाहिए. दिस इज़ व्हाट दे सेड. और ये कुछ चीज़ें जो कि उन्होंने बताई आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट इज़ इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो लीव द हाउस, तो घर छोड़ दीजिए, एंड गो टू एन ओपन ग्राउंड, और जल्दी से एक ओपन ग्राउंड में चले जाइए. ओके, नेक्स्ट इज इफ यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस, अगर आप इतनी जल्दी घर के बाहर नहीं जा सकते हैं, लाई डाउन अंडर द स्ट्रॉन्ग थिंग लाइक अ टेबल, किसी स्ट्रॉन्ग चीज़ के जैसे कोई टेबल है आपके घर में उसके नीचे चले जाइए, एंड होल्ड ऑन टाइटली, और टाइटली उसको होल्ड करके रखिए सो दैट इट डज नॉट स्लिप अवे, जिससे कि ऊपर से अगर कुछ गिरता है बाई चांस तो वो स्लिप ना हो आपके ऊपर से. वेट अंटिल द शेकिंग स्टॉप, और जब तक कि अर्थ शेक करना बंद नहीं करती, तब तक स्टॉप नहीं करती, तब तक उसके नीचे ही रहिए और उसको टाइटली पकड़ के रखिए. स्कूल में है तो आप डेस्क के नीचे भी जा सकते हैं. हैव यू बीन टोल्ड इन योर स्कूल और एनीवेयर एल्स अबाउट व्हाट टू डू इन केस ऑफ अर्थक्वेक, तो डेफिनेटली आपको स्कूल में ये प्रैक्टिस भी कराई जाती है. सो यस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक वन शुड गो अंडर अ टेबल ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के टाइम पे आपको क्या लगता है, कहा जाता है कि आप किसी टेबल के नीचे चले जाइए, ऐसा क्यों कहते हैं. सो होता क्या है कि व्हेन अ बिल्डिंग कोलैप्स कर सकती है अर्थक्वेक के टाइम पे, तो इट कैन फॉल ऑन टू योर हेड, या अगर आपके सर पे गिरती है कोई भी चीज़ तो वो सीरियस इंजरी हो सकती है. इनफैक्ट ऑन द स्पॉट डेथ भी हो सकती है. आपके पैर पे गिरी, पैर टूट सकता है, हाथ टूट सकता है, वो बाद में क्योर हो सकता है. लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सर पे चोट लगी तो ऑन द स्पॉट डेथ का एक ही रीज़न हो सकता है, अगर अर्थक्वेक के टाइम पे आपके सर पे कुछ लग जाए. तो सबसे ज़रूरी है अपना सर बचाना. इसलिए कहा जाता है कि किसी भी आप चीज़ को, जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है, जो आपको लगता है कि गिरने से नहीं टूटेगी, उससे अपने सर को बचाइए सबसे पहले. ओके, सो दैट इज़ वाई आपको कहा जाता है किसी टेबल के नीचे चले जाइए. नेक्स्ट इज हु हेल्प. रीड दिस टीवी रिपोर्ट ऑन द भुज अर्थक्वेक. ये जो अर्थक्वेक की बात आपको बताई गई है ऑन 26 ऑफ जनवरी 2001 को जो अर्थक्वेक आया था गुजरात में, उसका सेंटर भुज में था. भुज एक जगह है आपके गुजरात में ही. जबकि सभी इंडियंस जो है 52nd रिपब्लिक डे मना रहे थे. सुबह ऑलमोस्ट 9 बजे के करीब परेड चल रही थी, सब लोग परेड देख रहे थे, तब ये अर्थक्वेक आया था. और 7.7 मैग्नीट्यूड था इसका रिक्टर स्केल पर. आपको पता है अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है, कितना इंटेंस अर्थक्वेक है, वो रिक्टर स्केल पर नापी जाती है. तो 7.7 तो एक्सट्रीम हाई और उसका मैग्नीट्यूड का आप कहेंगे अर्थक्वेक था. ये बहुत सीवियर, इसमें जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था बिल्डिंग्स का, ह्यूमन लाइफ्स का. तो देखिए एक रिपोर्ट आपको दी हुई है, अहमदाबाद में ये रिपोर्ट लिखी गई थी 26 जनवरी 2001 में ही. सो रिपोर्ट क्या कह रही है, एटलीस्ट 1000 ऑफ पीपल आर फेयर्ड इन द अर्थक्वेक दैट स्ट्रक गुजरात दिस मॉर्निंग. लगभग 1000 लोगों के मरने का डर है जो इस सुबह अर्थक्वेक आया था. ये क्योंकि उसी दिन की रिपोर्ट है इसलिए ये इस लैंग्वेज में लिखी गई है. उस दिन की दोपहर की रिपोर्ट है, सुबह के टाइम जो अर्थक्वेक आया उसके रिगार्डिंग. मैनी थाउजेंड्स हैव बीन इंजर्ड, और कई हज़ार लोग जो है वो इंजर्ड हैं. आर्मी जवान्स हैव बीन कॉल्ड इन टू हेल्प. आर्मी के जवान को बुलाया गया हेल्प के लिए, लोगों को बाहर निकालने के लिए, जो सेफ प्लेसेस है वहाँ तक पहुँचाने के लिए. एटलीस्ट 150 बिल्डिंग्स हैव फॉलन इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद. अहमदाबाद जो कि भुज से थोड़ा डिस्टेंस पर है, वहाँ पर कितनी बिल्डिंग्स, एटलीस्ट 150, लगभग 150 बिल्डिंग गिरने का डर है कि वहाँ पर गिरी होगी इतनी बिल्डिंग्स अप्रॉक्स. इन दीज देर आर अ डजन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, जिसमें से लगभग 12 तो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, यानी कि एक पूरी बिल्डिंग गिरी तो आप सोच सकते हैं कितने घरों को नुकसान हुआ होगा उसमें. मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, एक ही बिल्डिंग में बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, बहुत सारे हाउसेज होते हैं. बाय दिस इवनिंग, इस शाम तक अराउंड 250 बॉडीज हैव बीन रिमूव फ्रॉम दीज बिल्डिंग्स. लगभग 250 बॉडीज इनसे निकाली जा चुकी है. इट इज़ फियर दैट, ऐसा डर है कि सेवरल थाउजेंड्स में स्टिल बी ट्रैप्ड, कि कुछ हज़ार लोग अभी भी ट्रैप्ड है उसके अंदर. रेस्क्यू एफर्ट्स आर ऑन, बचाने के जो एफर्ट्स हैं, रेस्क्यू
एफर्ट्स अभी भी चल रहे हैं, बचाव कार्य चल रहा है. देयर इज परहैप्स नो बिल्डिंग इन द सिटी विच हैज़ नॉट डेवलप्ड क्रैक्स. कोई भी बिल्डिंग शहर में ऐसी नहीं है जिसमें कि क्रैक्स ना आए हो. अगर गिरी नहीं है तो क्रैक्स सभी में आ गए हैं. द सिचुएशन इन भुज इज इवन वर्स. भुज में तो सिचुएशन बहुत ही वर्स है, बहुत ही खराब है. पीपल आर रनिंग अराउंड इन शॉक एंड पैनिक. इतना ज़्यादा तेज अर्थक्वेक था कि लोग जो है वो शॉक में और पैनिक में, घबराहट में और डर में एक दूसरे इधर उधर भाग रहे हैं. विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर ऑफ दिस अर्थक्वेक द फायर इंजन्स हैव रीच्ड एंड स्टार्टेड वर्किंग अलॉन्ग विद द लोकल पीपल. जो फायर इंजन्स हैं वो पहुंच गए थे वहाँ पर और उन्होंने लोकल लोगों के साथ काम करना शुरू कर दिया था. यानी कि बहुत क्विक हेल्प मिली वहाँ के लोगों को, बट स्टिल इतना डैमेज फिर भी हो गया. ऑफर्स टू हेल्प आर कमिंग फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री एंड अब्रोड. हर जगह से, बाहर के देश से और देश के अलग अलग कंट्री के कॉर्नर से, सभी कोनों से हेल्प के लिए उन लोगों के पास कॉल्स आ रही हैं. लोग हेल्प करते हैं जब कहीं भी कैलेमिटी आती है. इनफैक्ट दूसरे देशों में भी हेल्प करते हैं. इंडिया जो है वो भी हेल्प करते हैं दूसरे देशों का, कहीं पर भी अगर ऐसा होता है तो. अब राइट, अकॉर्डिंग टू द टीवी रिपोर्ट, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर इंजर्ड एंड सम डाइड इन गुजरात. रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग हजारों लोग गुजरात में इंजर्ड हो गए थे और कुछ मर भी गए थे. इफ द बिल्डिंग हैड बीन मेड इन अ वे दैट दे वर नॉट फॉलन इन द अर्थक्वेक वुड द डैमेज हैव बीन डिफरेंट. हाउ? अगर बिल्डिंग ऐसे बनाई गई होती कि वो ना गिरे आपके इसमें अर्थक्वेक में, तो आपको लगता है डैमेज कम होता? तो डेफिनेटली कम होता, क्योंकि मेजर जो डैमेज होता है वो इसी की वजह से होता है कि लोग बिल्डिंग के अंदर होते हैं, ऑफिस में, स्कूल्स में या फिर घर के अंदर. जैसे बिल्डिंग गिरती है तो वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते. कुछ चोट की वजह से मर जाते हैं, कुछ क्योंकि सांस नहीं आता उसकी वजह से मर जाते हैं. तो ज़्यादातर डैमेज उसी की वजह से होता है. अगर बिल्डिंग्स नहीं गिरी होती तो डेफिनेटली बहुत कम डैमेज होता. एट टाइम्स लाइक दिस, ऐसे समय में, व्हेन पीपल हैव लॉस्ट देयर होम्स, जब लोगों के घर चले जाते हैं, एंड और देयर बिलोंगिंग्स, और जो भी उनकी चीज़ें हैं, बिलोंगिंग्स है घर की, वो भी चली जाती है. व्हाट काइंड ऑफ हेल्प वुड दे नीड? किस टाइप की हेल्प आप उन लोगों को ज़रूरत होती है, आप कर सकते हैं. तो ऐसे टाइम पर उन्हें क्लोथ्स चाहिए होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि सब जो चीज़ें हैं उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स वो ट्रैप हो जाती है उनकी बिल्डिंग्स के जो मलबा है उसी में. फूड चाहिए होता है टू ईट, भूख तो लगेगी ही, चाहे कितनी भी परेशान में आप हो, कितने ही डरे हुए हो. शेल्टर चाहिए होता है रहने के लिए. एंड मेडिसिन चाहिए होती है क्योंकि चोट बहुत ज़्यादा लग जाती है ऐसी कंडीशन में. तो ये कुछ हेल्प है विच दे वॉन्ट. दे वुड नीड क्लोथ्स, फूड, शेल्टर एंड मेडिसिन. ओके, नेक्स्ट इज इन सच कंडीशन हुज हेल्प विल बी नीडेड. ऐसी कंडीशन में किसकी हेल्प चाहिए होगी, फॉर वॉट, और किसके लिए. राइट इन योर नोटबुक एज वेल एज हियर. यहाँ पर भी आप लिखिए और अपनी नोटबुक में भी लिखिए. नीचे आपको एक टेबल दी हुई है, लुक. जैसे हुज हेल्प विल बी नीडेड, जैसे डॉग की हेल्प चाहिए हो सकती है. किस लिए? टू स्मेल आउट वेयर पीपल आर लाइंग ट्रैप्ड. ये देखने के लिए कि कहाँ पर लोग ट्रैप्ड है, तो वो स्मेल करके, आपको पता है डॉग की जो स्निफिंग पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है, वो बता सकते हैं कि कहाँ पर ह्यूमन बींग है. सेकेंड, और किसकी हेल्प चाहिए हो सकती है, आप यहाँ पर लिखेंगे. इसको टेबल को कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में. आर्मी जवान्स, या फिर आपके जो रेस्क्यू टीम्स होती है, बचाव करने के लिए जो टीम होती है, स्पेशलाइज्ड होती है वो ऐसी उसमें. एंड पुलिस, इनकी हेल्प चाहिए होती है. वाई? टू टेक पीपल फ्रॉम डेब्रिस, जो कि मलबा है उस टाइम, बिल्डिंग गिर गई उसके बाद जो बची हुई चीज़ होती है उसको डेब्रिस कहा जाता है, उससे लोगों को निकालने के लिए. एंड टेक देम टू हॉस्पिटल, ताकि वो उनको हॉस्पिटल ले जा सके. ओके, नेक्स्ट जो हेल्प चाहिए होती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ऑफ डॉक्टर्स. आपको डॉक्टर्स की हेल्प चाहिए होगी. टू ट्रीट इंजर्ड पीपल, जो लोग घायल हो गए हैं, इंजरी हो गई है जिन्हें सीरियस, उनको ट्रीट करने के लिए, इंजर्ड पीपल. और किसकी हेल्प चाहिए होती है? कुछ जो आपके नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एनजीओज अगर आपने सुने हो, जो कि बहुत हेल्प करते हैं लोगों की, उनकी हेल्प चाहिए होती है. टू प्रोवाइड, अब सब कुछ तो गवर्नमेंट या पुलिस नहीं करेगी, कुछ लोकल लोगों को भी सामने आना पड़ेगा. टू प्रोवाइड फूड एंड क्लोथ्स, ताकि उनको खाना और कपड़े मिल सके. एनजीओज जो है वो ऐसे टाइम पर हेल्प करते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि लोगों की हेल्प के लिए बनाए गए होते हैं. और किसकी हेल्प चाहिए होगी उसके बाद लेटर अगर हम बात करें तो इंजीनियर्स, जैसे कि आपको चैप्टर में बताया भी हुआ है. एंड आर्किटेक्ट्स, इन लोगों की हेल्प चाहिए होगी. आर्किटेक्ट, वाई? टू रीबिल्ड एंड रीस्ट्रक्चर देयर हाउसेस. अब लोगों के घर अगर टूट गए हैं तो उसको दोबारा से भी बनाना पड़ेगा. पीपल्स हाउसेस, उनके घर को दोबारा बनाने के लिए इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी. उसके बाद लेबरर्स आप लिख सकते हैं, घर बनाने के लिए उनकी ज़रूरत होगी. तो ये कुछ लोग हैं जो कि आपको चाहिए होंगे ऐसे टाइम पर हेल्प के लिए. ओके, नेक्स्ट इज डिस्कस. हैव यू एवर सीन पीपल इन योर एरिया हेल्पिंग ईच अदर?
व्हेन, क्या आपने आपके आसपास लोगों को देखा है जो कि एक दूसरे के हेल्प करते हो? क्या? ये तो आपको खुद लिखने हैं, सारे आपके एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाई डू पीपल लिव टुगेदर इन नेबरहुड? लोग जो है आपस में नेबरहुड में क्यों रहते हैं? अलग क्यों नहीं रह लेते? कहीं खेत में जाके एक अकेला घर क्यों नहीं बना लेते अपना? सो पीपल लिव इन नेबरहुड सो दैट दे कैन happily celebrate all the occasions together and also help each other in the time of mishap। जैसे यहाँ पर हुआ अर्थक्वेक या फिर कोई ऐसा फ्लड आ जाए, कुछ भी ऐसा होता है तो एक दूसरे की हेल्प कर सके नीड, इन द टाइम ऑफ नीड, जब आपको ज़रूरत हो, प्लस कुछ अगर हैप्पी मोमेंट्स है तो उसको सब मिल के सेलिब्रेट कर सके। इसलिए लोग नेबरहुड में रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है। आपने सुना होगा ना, सोसाइटी के बिना आप नहीं रह सकते, है ना, सभी लोग ग्रुप्स में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इमेजिन लिविंग इन अ प्लेस वेयर देर इज नो अदर हाउस और पीपल अराउंड। सोचिए अगर आप ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पर और कोई भी नहीं रहता, दूर अपने जंगल में जाके अपना घर बना लिया, हाउ वुड इट बी, कैसा लगेगा? फॉर एग्जाम्पल, होम वुड यू प्ले विद, आप किसके साथ खेलेंगे क्योंकि आसपास तो कोई है ही नहीं? विद होम वुड यू सेलिब्रेट फेस्टिवल एंड स्पेशल डेज, ना आप किसी के साथ फेस्टिवल स्पेशल डेज सेलिब्रेट कर सकते हैं। वुड यू बी स्केर्ड, अगर आपको डर लगता है, डर तो लगेगा ही बिकॉज आप अकेले हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो अकेले पर्सन को डील करना उससे बहुत मुश्किल होता है। ओके, नेक्स्ट इज पीपल फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, लोग बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करते हैं व्हेन दे लूज पीपल फ्रॉम देयर फैमिली, जब उनके घर से वो अपने किसी फैमिली मेम्बर को लूज कर देते हैं, और देयर हाउस, या फिर अपने घर को, बिलोंगिंग्स, वो हाउस टूट गया, बिलोंगिंग्स चली गई, या फिर कोई किसी पर्सन की डेथ हो गई, इंजर्ड हो गया। इन न्यूज़पेपर ऑफ द लास्ट 1 मंथ, आपको पिछले 1 महीने का न्यूज़पेपर निकालने हैं और उसमें देखना है कि ऐसी किसी नेचुरल कैलेमिटी से, अर्थक्वेक, फ्लड, फायर, साइक्लोन में किसी भी पार्ट में हुआ हो वर्ल्ड के ऐसा, उसकी न्यूज़ रिपोर्ट उससे कट करनी है और अपनी नोटबुक में पेस्ट करनी है। और इसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, क्या कारण था डिजास्टर का, कब हुई, आसपास के उसके फ़ोन नंबर, तो ये आपका खुद का वर्क है। नाउ व्हाट वी हैव लर्न, क्या सीखा हमने? व्हाट टाइप ऑफ डिफिकल्टीज आर फेस्ड बाय पीपल ड्यूरिंग फ्लड्स। अब आपने देख लिया अर्थक्वेक में क्या होता है, अगर फ्लड आती है तो क्या डिफिकल्टीज लोग फेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो यही होगा, दे लूज देयर नियर वंस, नियर एंड डियर जो उनके होते हैं, कई बार दे लूज, वो उनको खो देते हैं, कोई बाढ़ में बह जाता है, कोई वैसे किसी की डेथ हो जाती है। दे बिकम होमलेस, घरों में पानी भर जाता है तो होमलेस हो जाते हैं। देयर क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड, क्रॉप्स जो फसलें हैं वो पूरी खराब हो जाती है। फार्मर्स की कैटल जो है दे डाई, क्योंकि खुद तो आप कहीं ऊंची जगह पे जा सकते हैं लेकिन सभी कैटल्स को, जानवरों को लेके जाना बहुत मुश्किल है, और दे डाई इवेंचुअली अगर बहुत ज़्यादा फ्लड है तो। दे डू नॉट गेट प्रॉपर फूड नहीं मिलता आपको, एंड ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता, एंड बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीज़ भी हो जाती है, जो पानी की वजह से जो डिजीज़ होती है आपको। ओके, एंड आसपास के एरिया से कट हो जाते हैं, रोड्स डैमेज हो जाती है, बहुत लंबा टाइम लगता है रिकंस्ट्रक्शन में। ओके, लुक एट द पिक्चर, अब आपको एक पिक्चर दिखाई है। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल हैव द चिल्ड्रन कम टू आफ्टर द फ्लड। देखिए कि फ्लड के बाद लोग किस टाइप के स्कूल में आए हैं। तो क्या हुआ कि फ्लड के बाद आप देखिए ओपन एरिया में क्लासेस हो रही है, यू कैन सी एक वुमेन जो है यहाँ से पानी भी लेके आ रही है, डॉग भी यहीं पर है, तो बच्चों को ऐसी जगह में बैठ के पढ़ना पड़ रहा है बिकॉज स्कूल पूरा डैमेज हो गया है, ये रीज़न हो सकता है यहाँ पर हो। ओके, नेक्स्ट इज ओके, राइट डाउन व्हाट पीपल हैड टू डू टू मेक देयर लाइफ नॉर्मल अगेन आफ्टर फ्लड। फ्लड के बाद लोगों को दोबारा से लाइफ ट्रैक पर लाने के लिए क्या क्या एफर्ट्स करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो अपने हाउसेस को क्लीन करना पड़ेगा, पूरा पानी निकालना पड़ेगा, और जो घर की चीज़ें उनको साफ़ करना पड़ेगा। ओके, और पीने के पानी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा बिकॉज पानी जो है बहुत ख़राब हो जाता है ऐसे इसमें। ओके, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं दूर से लेके आना पड़ रहा है, एंड स्कूल्स वगैरह जो है वो नॉर्मल कंडीशन आने में, रोड बहुत डैमेज हो जाती है, उसमें बहुत टाइम लगेगा, एंड ऑल फसलें खराब हो गई, कई साल लग जाते हैं उसको ओवरकम करने के लिए, नॉर्मल जो लाइफ है वहाँ तक आने के लिए। सो दैट्स ऑल, ये आपका चैप्टर था। नाउ अभी हम लोग इसके बाद एक वर्कशीट करेंगे एंड देन दे विल बी अ क्विज। होपफुली चैप्टर जो कहना चाह रहा है आपको वो समझ में आ गया होगा। अर्थक्वेक के बारे में बताया है कैसे, ये कुछ चीज़ें देखिए आप इनके रोक नहीं सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि नेचुरल है, ये प्राकृतिक है, बट आप इनसे बचने के लिए पहले से तैयारियां जरूर कर सकते हैं, और एकदम से अगर आता है तो क्या करना है, दैट ऑल्सो यू शुड नो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी रेडी फॉर वर्कशीट एंड क्विज।